नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम HPPSC से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स एंड जीके क्वेश्चंस करेंगे, जो आपको HPAS, नायब तहसीलदार और अलाइड सर्विसेज एग्जाम में जितने भी आपके हिमाचल रिलेटेड एग्जाम होते हैं, सेंटर के एग्जाम होते हैं, वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, इंडिया जीके प्लस HPGK के नोट्स, महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है नोट्स आपको वहां पे जाओ मिल जाएंगे। तो आप उसको जाओ डाउनलोड करके जाओ पढ़ सकते हैं। आपको HPAS एग्जाम में और नायब तहसीलदार एग्जाम में काफी जो है लाभ पहुंचाएंगे ये नोट्स। ठीक है, आपको ये आप ही के लिए बनाए हुए हैं। वन लाइनर में आपके इंडिया जीके और HPGK के हैं, और ये आपके जाओ दोनों मॉडर्न हिस्ट्री के जाओ डिस्क्रिप्टिव वे में है। तो आप इसको जाओ परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो है शाम को लाइव सेशन भी ले रहा हूँ, शाम को 5 बजे। तो आप उसमें भी जो है जुड़ सकते हैं। करना क्या है, नीचे आपको बैच सेक्शन देखने को मिल रहा होगा शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर। तो आप जो है वो प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा एंड देन जीके ट्रिक जो है स्मॉल में कोड डालेगा। तो आप मुझसे डेली जो है शाम को 5 बजे लाइव सेशन में जाओ जुड़ सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स से आ रहा हूँ, हिस्ट्री मैंने करवा दी है, पॉलिटिकल साइंस मैंने करवा दी है, ज्योग्राफी मैंने करवा दी है। इसके बाद हम ठीक जाओ हिमाचल प्रदेश की जीके जाओ पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे मैं आज की PDF डाल दूंगा, तो आप उसको जो ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होती है वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी जाओ आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उनके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा जो वीडियो है वो शाम को 7 बजे डेली आएगा। कितने बजे? शाम को 7 बजे आपको जुड़ना है मेरे साथ। डेली आपको मेरा 7 बजे शाम को वीडियो देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the target year of India to accelerate plans to generate carbon-free fuel from renewable energy for the country to achieve self-reliance in energy under National Hydrogen Mission? देखिए, इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाओ आपके एक मिशन का जो अनाउंसमेंट करते हैं, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इसके तहत टारगेट ये रखा गया है कि 2070 तक तो है हमें जो कार्बन जो है वो जीरो लेवल पे करना है। ठीक है, कार्बन जीरो करना है। दूसरा याद रखो कि हमें कम से कम जो 450 गीगावाट तक की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 2030 तक जाओ कंप्लीट करनी है, उसको अचीव करना है। ठीक है, तीसरा याद रखो कि यहाँ पे टारगेट क्या रखा हुआ है इसके लिए, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए, कि हमें जाओ कार्बन फ्री फ्यूल कब तक जाओ आपका टारगेट रखना है उसके लिए, अचीव करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे याद रखना है 2047 तक जाओ रखना है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हैं आप। ए ऑप्शन वैसे राइट आंसर है। व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ इंडिया टू एक्सीलरेट द प्लान्स टू जनरेट कार्बन फ्री फ्यूल, यानी कि कार्बन से फ्री फ्यूल को जनरेट करने के लिए जाओ कब तक का जाओ टारगेट रखा गया है, 2047 तक का। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज इज कनेक्टेड टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। PM गति शक्ति मैंने स्कीम भी पढ़ाई थी आपको, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे विजिट करके जाओ, देखिए उसको। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, सिंपल सी बात है। होता क्या था कि मान लो ये रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है आपकी, ठीक है। अब जब रोड बन जाती है तो क्या करते हैं कंपनी वाले कि इसके ऊपर जाओ अपनी तारें जाओ बिछाने के लिए जाओ, वो रोड को दोबारा खोद देते हैं। तो ऐसे में ये चीजें दोबारा ना हो, ये गलतियां दोबारा ना हो, तो उसके लिए जाओ PM गति शक्ति जाओ नेशनल मास्टर प्लान लाया गया। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, उस पोर्टल पे जाओ क्या डेवलपमेंट वर्क हो रहा है वो आपको शो होगा। ठीक है, तो जब डेवलपमेंट वर्क शो होगा आपको, तो वहां पे जाओ आप उसी समय पे जाओ आप अपना कार्य जाओ करवा सकते हैं। तो इसके लिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेकर आया गया है। और यहाँ पे कितनी जाओ मिनिस्ट्रीज को कनेक्ट किया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत, 16 मिनिस्ट्रीज को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जाओ करेक्ट है। तो उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपकी जो की कंपोनेंट है किसका, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का।
और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है लॉन्च किया था कब, 21 अक्टूबर को 2016 में। कब, 2016 में, ना कि 2017 में। याद रखेंगे 21 अक्टूबर को जो है हम हर साल उड़ान डे में जो है वो मनाते हैं, ये आपको पूछ लिया जाता है। और ये जो स्कीम है उड़ान स्कीम, वो फुल्ली स्पॉन्सर्ड है, फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी, ठीक है, बोथ। तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। अब जो स्कीम जो चलने वाली है वो 10 साल के लिए चलने वाली है। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए चलने वाली है, और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और याद रखें कि जो उड़ान स्कीम है वो मिनिस्ट्री किसके तहत आ रही है, वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत जो है आ रही है। होगा क्या, वो इसके तहत कि हर एक जो है गांव देहात, जो गांव होते हैं या फिर विलेजेस होते हैं, या फिर जो है वो कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पे हेलीकॉप्टर पहुंच जाए, एरोप्लेन ना पहुंच पाए, ठीक है, हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाए, तो वहां पे जाओ हेलीकॉप्टर से जाओ सेवाएं देने की जाओ बात हुई है। तो यहाँ पे ओनली सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जाओ यहाँ पे इसको ऑपरेशनलाइज करेगी। और 21 अक्टूबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी उड़ान स्कीम की, और 10 साल के लिए जाओ आपकी ये स्कीम लाई जाएगी, उसको एक्सटेंड भी जाओ किया जा सकता है, ठीक है। और नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी जाओ इसके लिए लेकर आई गई थी। और उड़ान स्कीम 4.0 जाओ उसका जाओ चालू हो चुका है दिसंबर 2019 में, ठीक है। 4th राउंड याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू साइंटिस्ट वॉन नोबेल मेडिसिन प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑन रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच इन 2021। नोबेल मेडिसिन प्राइज पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, 2021 का किसे दिया गया है, किसके क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, टेम्परेचर एंड टच की डिस्कवरी के लिए, ठीक है, रिसेप्टर्स की डिस्कवरी के लिए। तो याद रखेंगे एडम पेटापोशिन एंड डेविड जूलियस, इनको जो है नोबेल मेडिसिन प्राइज दिया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नोबेल प्राइज में होता क्या है असल में कि प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये, इसमें आपको जो है वो गोल्ड मेडल मिलता है और कम से कम 10 मिलियन जो स्वीडिश क्रॉनर है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि 1.14 मिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे जाओ मिलते हैं, ठीक है। और याद रखो जो आपका प्राइज मनी है वो कहाँ से आता है, आपका स्वीडिश इन्वेंटर थे एक अल्फ्रेड नोबेल, उनके खाते से आता है। उनकी जो है डेथ जो 1895 में हुई थी। और याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। और इतना याद रखो कि जो आपका जो कैरोलिन्स का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो इसके विनर्स को जो है सिलेक्ट करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ देखिए नादिया मुराद, इसको 2017 में इराक की है ये, इसको जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2017 में। और मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान के ये 2014 में इसको जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। अब देखिए बिपिन सिंह रावत एंड प्रभा अत्रे को जो पद्म विभूषण दिया गया है इस साल का। और राधे श्याम खेमका और कल्याण सिंह को भी जो पद्म विभूषण दिया गया है 2022 का, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, चाइना रिसेंटली टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ठीक है, टेस्ट दैट सर्कल द ग्लोब। तो चाइना ने जो अभी हाल ही में एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो टेस्ट किया है जो कि सर्कल करेगा ग्लोब को। तो इसकी स्पीड बतानी है कि हाइपरसोनिक जो स्पीड होती है वो कितनी होती है। देखो स्पीड ऑफ लाइट होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, याद रखना है। तो याद रखें इसकी जो हाइपरसोनिक स्पीड है आपकी इस ग्लाइड व्हीकल की, ये हाइपरसोनिक स्पीड जो होती है वो आपकी स्पीड ऑफ साउंड से 5 या 5 से ज़्यादा जो है वो टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आप देखिए कुछ पूछा क्वेश्चन ये भी आता है कि जो थंडर स्टॉर्म होता है उसमें लाइटनिंग पहले होती है और साउंड बाद में होती है। तो याद रखो इसका आंसर क्या है कि लाइट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है साउंड से। तो लाइट आपको पहले दिखती है और साउंड बाद में आती है, ये आपको याद रखना है। तो हाइपरसोनिक स्पीड है आपकी 5 और मोर टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। इनमें से किसके द्वारा अभी हाल ही में जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया जो लॉन्च किया गया है,
ठीक है। अब याद रखें ये आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एनर्जी मैप है, जो आपको जो पिक्चर देगा, होलिस्टिक पिक्चर देगा आपको कंट्री में जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेस हैं उसके बारे में। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखो जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया जाओ, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग द्वारा जाओ जारी किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। इन स्पेस, ये आपकी जो इंडिया की जो न्यू स्पेस एजेंसी है, ठीक है, न्यू स्पेस एजेंसी है, और इसको जो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉन्च किया था। याद रखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की बात हो रही है। इसके नए चीफ बने हैं आपके एस सोमनाथ, और इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, लूसी मिशन टू एक्सप्लोर द जुपिटर ट्रोजन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो लूसी मिशन है जो कि एक्सप्लोर करेगा जुपिटर के ट्रोजन को, ठीक है, तो वो किसके द्वारा जो लॉन्च किया गया है। ट्रोजन क्या है, एक एस्टेरॉयड है। क्या है ये, एस्टेरॉयड है। ठीक है, और ये एक तरह से लूसी मिशन जो है वो सोलर पावर्ड मिशन है। कैसा है ये, सोलर पावर्ड मिशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे सिर्फ कि लूसी मिशन जो है वो भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो आपका नासा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंफर्म्ड विद हिज रोवर दैट मार्स जेरो क्रेटर which today is a dry, wind eroded depression was once a quiet lake fed by small rivers। देखो अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कंफर्म किया है कि जो मार्स का जेजोरो क्रेटर है, मार्स का जेजोरो क्रेटर है, वो पहले के समय पे जाओ वहां पे लेक्स थी, लेकिन वो अब जाओ सूखा पड़ चुका है। ठीक है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंफर्म किया है, नासा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ एससी गर्ग कमेटी 2019 ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो देखो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, तो उसके लिए जाओ एक कमेटी बिठाई गई थी जिसका नाम है एससी गर्ग कमेटी है। ठीक है, अब इतना याद रखिएगा कि एससी गर्ग कमेटी ने जो क्या क्या रिकमेंडेशन जो है यहाँ पे दी है। सिंपल सी बात है कि जितना भी आपका क्रिप्टो करेंसी है, उन्होंने बोला था कि जो माइनिंग पे उसको होल्ड करने पे या फिर ट्रांजैक्ट करने पे या उससे डील करने में किसी भी फॉर्म में, वो आप उसको जाओ बैन कर दीजिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे नॉट बैन लिखा हुआ है। आप देखो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी में जाओ माइन करता है तो उसके ऊपर जाओ पेनल्टी लगाया जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, चाहे लॉस हो उसको, चाहे वो आपका गेन हो। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे ये भी बोला गया था कि जो आपका क्रिप्टो करेंसी में माइन करता है उसको जाओ रिकमेंड किया जाएगा यहाँ पे जेल की टर्म के लिए 1 से 5 ईयर के लिए, सॉरी 10 ईयर्स के लिए। ये स्टेटमेंट जो भी जाओ गलत है। ठीक है, और गवर्नमेंट को जाओ ओपन माइंड रखना चाहिए ताकि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी जो है पोटेंशियल इश्यूएंस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर ओपन माइंडेड रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि वहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी अप टू 3 टाइम्स। नेक्स्ट देखिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन नासा यूएसए, यूरोपियन ईएसए एंड। देखो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये सबसे बड़ा जो है टेलीस्कोप बोला गया है। ठीक है, और 21वीं शताब्दी का जो है वो ये ग्रैंड साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में जो है वो शामिल किया गया था। ठीक है, और ये राइड करेगा 18 दिसंबर को ऑर्बिट में। सिंपल सी बात है, हबल्स के स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेटरी जो है वो ये है एक तरह से। ठीक है, और इसको जो है हम पहले नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप यानी कि एनजीएसटी के नाम से जो है जानते थे। ठीक है, इसमें से इतना याद रखो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो स्पेस टेलीस्कोप जो किस किस के द्वारा बनाया गया है। तो जॉइंट वेंचर में है नासा के, ईएसए के और आपका सीएसए के। सीएसए है आपका कैनेडियन
स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, इनमें से कौन से ईयर में जाओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाओ नेशनलाइज हुआ था। तो याद रखेंगे 1949 में जाओ नेशनलाइज हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 1934 में आरबीआई का एक्ट एक आया था। 1935 में आरबीआई जाओ बना था। और 1949 में जाओ आरबीआई को जाओ नेशनलाइज जाओ किया गया था। और याद रखें, इंपीरियल बैंक को नाम चेंज करके आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इंपीरियल बैंक में आपका जाओ बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 3 बैंक वहां पे जाओ थे। तो ये आपके जाओ सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 11 क्वेश्चंस। तो आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जो है आप मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स, महात्मा गांधी के नोट्स और जो है वो इंडिया जीके प्लस एचपी के जीके के नोट्स आपको जो है परचेज कर सकते हैं। आपको काफ़ी लाभदायक जो है वो रहेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।